जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपकी भर्ती अभी रद्द हुई है 60,400 पदों पे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जब वो पेपर कैंसिल होता है तो उसके बाद कैसे सिलेक्शन लिया जाता है, क्योंकि मेरे साथ में हुआ था। जो 41,520 वाली भर्ती आई थी तो उसमें मेरा पेपर कैंसिल हुआ था, उसके बाद मैंने कैसे सिलेक्शन लिया था उससे रिलेटेड बात करेंगे। और जो आपके कमेंट आते रहते हैं वो सारे मैंने लिख रखे हैं, उन सब के मैं इस वीडियो में जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है, जब मेरा एग्जाम कैंसिल हुआ था तो मैंने कैसे सिलेक्शन लिया था। और एक में नहीं, उस टाइम पे मैंने दो दो एग्जाम क्वालिफाई किए थे उसी टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे। जैसे एक तो आप लोगों को पता होगा, जब 41,000 की भर्ती आई थी तो रेलवे ग्रुप डी की भी भर्ती आई थी, उस टाइम पे बहुत अच्छा कंपटीशन था। तो वही मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे मैंने सेलेक्शन लिया था, एक नहीं दो दो एग्जामों में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कि कैसे मतलब तैयारी करें या फिर कैसे अच्छे से अच्छा स्कोर करें, जिससे अभी आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो उसमें आप लोगों का कम स्कोर बन रहा होगा। और अगर अगली इसमें बात करें री एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर करें जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। और कितने घंटे पढ़ाई करता था मैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और सबसे मेन क्वेश्चन जो बच्चों का रहता है कि सर रीजनिंग की और मैथ की कैसे प्रैक्टिस करें जिससे बेटर से बेटर यानी पूरे में पूरा स्कोर कर सकें। यानी मैथ की और रीजनिंग की और हिंदी की कितनी भूमिका रहती है हमारे एग्जाम में, जिससे हम बहुत अच्छे से अच्छा एग्जाम करके आए, जिससे हमें देखने की जरूरत ही ना पड़े कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। ठीक है, इन सारे टॉपिकों पे बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बात करें पहली चीज, जब 41,520 वाला एग्जाम कैंसिल हुआ था तो मेन चीज ये है वो एग्जाम कितने दिनों में हुआ था। तो मैं आप लोगों को बता दूं 4.5 से 5 महीने में एग्जाम हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे हम तैयारी कर रहे थे जब पेपर हुआ कैंसिल। तो जब भी अच्छा स्कोर था लेकिन कैंसिल हो गया था, इसी वजह से फिर दोबारा तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। कैसे मोटिवेट रहते हैं बच्चे, वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा अपने साथ में। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, डिमोटिवेट होते हैं मैं नहीं, आपने जो इंसान होगा वो डिमोटिवेट जरूर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग अगर डिमोटिवेट हो रहे तो ये मत समझना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो बच्चा डिमोटिवेट नहीं हो रहा है उसका सिलेक्शन होने से शायद मुझे लग रहा है कि नहीं हो, लेकिन आए दिन आते रहते हैं ये मतलब ख्याल वगैरह आते रहते हैं कि थोड़ा बच्चा के सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसे लेके आप परेशान मत होना, आपका सिलेक्शन 110% होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता था, अपना टाइम टू टाइम, जैसे सुबह के टाइम पे मैं जीएस पढ़ता था समथिंग, मान के चलो जीएस का टाइम मेरा ऐसे रहता था, सुबह उठता था 4 साढ़े 4 के समथिंग, तो 1.5 घंटा पढ़ता था, ज़्यादा नहीं। मैं आप लोगों को बोलूँगा कांस्टेबल का एग्जाम है, ज़्यादा एग्जाम इतना हाई पाई नहीं है। 1.5 घंटे के समथिंग जीएस पढ़ लेता था, जैसे 6 बजे तक। उसके बाद थोड़ा घर वर का भी काम होता है, और ज़्यादातर बच्चे मुझे भी पता है कि देहात से ही होते हैं, गांव वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से मैं भी गांव से था, इसीलिए मैं आप लोगों को अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में जैसे घर का काम होता है, आप लोगों को भी पता हो, उसके बाद में जैसे कोचिंग वगैरह जाना होता है तो 8 साढ़े 8 बजे चला जाता, तो उसके बाद में आके दिन में मैं करंट अफेयर पढ़ता था। 1 घंटा करंट अफेयर के लिए जरूर निकालता था, क्योंकि आप लोगों को भी पता है अगर आप जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो करंट के साथ साथ में यूपीजी के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है अब की बार यूपी पुलिस एग्जाम में। इस बार आप लोगों ने देखा होगा यूपी जीके के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छे, कम से कम मैं बता रहा हूँ 4 से 5 आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आप लोगों को नहीं देखने मिलते हैं तो ये वीडियो आप जरूर सेव कर लेना कि सर ने क्या बोला था। ठीक है, तो करंट जीके पढ़ता था। उसके बाद में जैसे कुछ बच्चों को मैं ट्यूशन वगैरह भी देता था, जैसे इंटर वाले बच्चे होते थे या हाई स्कूल वाले बच्चे होते थे, उन्हें मैं मैथ भी पढ़ाता था और साइंस भी पढ़ाता था। ठीक है, जो फिजिक्स वगैरह होती थी तो उन्हें ट्यूशन देता था। उससे मुझे ये फायदा हो जाता था, जैसे मेरा ग्रुप डी का एग्जाम था, तो ग्रुप डी के एग्जाम में आप लोगों को पता होगा कि साइंस का टॉपिक बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये होता है कि अगर आप वहाँ पे साइंस पढ़ लेते हो ग्रुप डी के लिए, जैसे 10th वाले बच्चों की आप लोग साइंस देखोगे तो बहुत अच्छी लेवल की रहती है। जो बच्चा अगर एनटीपीसी रेलवे में या फिर ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहता है तो एक बार हाई स्कूल की साइंस जरूर पढ़ लेना, चाहे फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे आपकी उसमें
केमिस्ट्री हो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं उसका भी पढ़ा देता था बच्चों को, और उससे मुझे इतना फायदा हुआ था, ग्रुप डी वाले एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो वो तो वहां से ग्रुप डी का हो गया था, लेकिन साथ साथ में यूपी पुलिस का भी था एग्जाम। तो मैं क्या करता था, सिलेबस सेम है, केवल वहाँ पे जीएस का थोड़ा पैटर्न था, मतलब जैसे जीएस आती है वहाँ पे अच्छी लेवल की जीएस आती थी। आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा ग्रुप डी वाले एग्जाम में, उस टाइम पे नहीं हुआ होगा। सोचते हैं बच्चे के अरे ग्रुप डी का एग्जाम है, लेकिन उस टाइम पे दिया होगा। शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, मेरे हिसाब से वो मुझे पता है, ठीक है। तो बात करने वाले हैं, उसके बाद में जैसे करंट पढ़ लेता था, उसके बाद में मैं पढ़ता था मैथ का मेरा कंटिन्यू का ऐसा था, मैथ और रीजनिंग को मैं शाम को ही पढ़ता था। जैसे रीजनिंग का टाइम 1 घंटा समथिंग में 7 से 8 बजे तक रीजनिंग पढ़ लेता था। उसके बाद जितना भी टाइम बचता मेरे लिए, मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में देने की कोशिश करता था। एक बात बता दे रहा हूँ, आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो उसे और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना। कभी ये मत समझना कि अगर मुझसे मैथ आता है तो इसे मैं छोड़ दूँ और हिंदी मतलब जीएस पढ़ लूँ, ऐसा कभी मत करना। जो आपका स्ट्रॉन्ग है पॉइंट, उससे और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, क्योंकि जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी वही सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन दिलाएगा जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो उसके बाद मैं मैथ पढ़ता था, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर हिंदी कब पढ़ते थे, हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ 1 घंटा पढ़ता था, वो भी 4 से 5 बजे के बीच में, जब भी टाइम मिल जाता था। ऐसा कोई मतलब टाइम फिक्स नहीं था, मैं पूरा आपको केवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अपना, ठीक है। तो आप अगर, मैंने देखो 1.5 घंटा जीएस पढ़ी, 1 घंटा की समथिंग करंट अफेयर, और आप बोलोगे मैथ के लिए 2 घंटे समथिंग, 1.5 से 2 घंटा, मतलब थोड़ा इंजॉय टाइप में, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ, वो इंजॉय टाइप में पढ़ लेता था सबसे बाद में। जब मैं बोर होता था तो मैथ पढ़ लेता। रीजनिंग की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती थी, तो रीजनिंग तो मैं प्रैक्टिस सेट ही करता था, ठीक है। और ये बिल्कुल रियल में बात बता रहा हूँ, जो मेरी बिल्कुल, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है। तो रीजनिंग कर लेता था। और बात करोगे हिंदी की, हिंदी में भी इतना नहीं पढ़ता था उस टाइम पे इतना नहीं पढ़ता था। तो मतलब पढ़ता था तो 1 घंटा, मतलब ऐसे पढ़ता था कि एक टॉपिक मैंने ले लिया कोई सा, मैं सोचता था 1 या 2 दिन में ये टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम मिल गया था, 3.5 से 4 महीना, और पहले भी तैयारी थी, ऐसा कुछ नहीं था। और अगर प्रैक्टिस सेट की बोलोगे तो मेरा मन बस यही करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाऊं, पता तो चले कितना हम मतलब अच्छे से अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती थी, तो बहुत बेटर से बेटर करने की, मतलब अच्छे से अच्छा। और देखो ऑफलाइन 2018 में इतना डिजिटल नहीं था, और गांव वगैरह में इतना जियो वगैरह शायद इतनी नहीं थी उस टाइम पे। तो ऑफलाइन किरण का प्रैक्टिस सेट लेके आया था मैं, उसी से लगा लेता था। और मुझे प्रैक्टिस सेट किरण का इसीलिए अच्छा लगता था क्योंकि उसमें 40 में 40 क्वेश्चन आप लोगों को मैथ के देखने को मिल जाएंगे, रीजनिंग के 40 में 40 रीजनिंग के 37 या 38 क्वेश्चन उसमें मैथ के देखने को मिल जाएंगे, और 37 क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग के भी देखने को मिल जाएंगे। लेवल उनका अच्छा रहता था। तो कभी भी किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आशा करो अच्छे से अच्छा करने की, लेवल अच्छे से अच्छा करने की। ये ना कि ये मत सोचो कि हमें मतलब धीरे धीरे छोटे से छोटे कर रहे हैं उसके बाद बड़ा करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप कभी भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, बेटर से बेटर पढ़ने की कोशिश करो, जिससे आपका बहुत अच्छे से अच्छा हो सके, ठीक है। तो ऐसे करके मैं प्रैक्टिस करता था, मतलब 2-3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाता था, जिससे थोड़ा मतलब अच्छा स्कोर आता था, थोड़ा अच्छा भी लगता था, ठीक है। और अगर बात करें जैसे मतलब पेपर की, तो पेपर 3.5 से 4 महीने में हो गया था, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर आया था, और साथ साथ में मेरा ग्रुप डी का भी निकल गया था। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, जब आपका सिलेक्शन होगा तो एक में नहीं होगा, ये आप ध्यान रख लेना। अगर आपने 3 या 4 फॉर्म डाल रखे होंगे तो चारों में होगा, ये मैं आपसे बोल दे रहा हूँ। जो बच्चा पढ़ने वाला होगा इस चीज़ को समझ सकेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ ये होगी, तैयारी मोटिवेशन कुछ नहीं होता, वो अपने आप में ही मोटिवेशन होता है। थोड़ा सोच के चलना पड़ता है अपने परिवार के बारे में, थोड़ा अपने बारे में। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या काम करोगे, क्या नहीं करोगे, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। अगर बात करें मतलब कितने घंटे की पढ़ाई, तो मेरी पढ़ाई समथिंग आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मैं 1.5 घंटा जीके को दे रहा हूँ, उसके बाद मैं करंट अफेयर के लिए 1 घंटा दे रहा हूँ। हाँ, और एक चीज़ और बता दूँ, यूपी जीके के लिए मैं बताऊँ आप लोगों को, शायद मैंने यूपी जीके पढ़ी हो तो 15 दिन पढ़ी हो लास्ट में, 15 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ी होगी यूपी जीके। लेकिन
आप लोग अगर यूपी के पढ़ते हो तो आपका बहुत बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर हो सकता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप लोग वो आप मेरा सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पॉजिटिव बता रहा हूँ, आप लोगों को यूपी के जरूर पढ़नी है। क्योंकि यूपी के का इस बार क्वेश्चन नहीं आए तो इस बार 110% आने के चांस है। 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के इस बार क्वेश्चन नहीं आए, अगली बार करंट अफेयर बहुत अच्छे से आने के चांस हैं, ठीक है। और रीजनिंग की मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग सोच रहे होंगे लेंथी क्वेश्चन आएंगे और हमें अच्छी से अच्छी रीजनिंग पढ़नी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग पहले कोर्स कर चुके हो रीजनिंग का, तो नया कोर्स मत लेना, केवल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। फालतू में अपने पैसे बर्बाद करोगे आप, केवल आप प्रैक्टिस करो। बोलते हैं ना बहुत सारे आप लोग सुनते रहते होंगे लेक्चर वगैरह, मैं नहीं ज़्यादा बोलना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि 4 बुक से खरीदने से अच्छा 1 बुक खरीदो और उसे ही 4 बार पढ़ो, ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। 4 बुक से खरीदने के अलावा आप 1 बुक को खरीदो और उसे 4 बार पढ़ो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई करने का। और उस तरह से मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था, उसके बाद में सारी चीज़ें हुई थी। और उसके बाद में मैं बता दूं, देखो उसके बाद में जॉब में आने के बाद में मैंने एनटीपीसी का निकाला था, लेखपाल वाला निकाला था, एसआई वाला निकाला था। एसआई वाले में मैंने जॉब में से तैयारी करके निकाला। आपके पास तो अब भी टाइम है, जॉब करके ड्यूटी करके 8-8 घंटे ड्यूटी करने के बाद में पढ़ता था, उसके बाद में मैंने एग्ज़ाम निकाला था। बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आप सोचने को कुछ भी मानते हैं, छोटा मोटा एग्ज़ाम है यूपीएसआई का, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है हमारे जैसे गांव वाले बच्चों के लिए, ठीक है भाई। तो केवल और केवल मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों को मोटिवेट करना मेरा थोड़ा काम था। मैं सोच रहा था बच्चों के लिए कुछ ऐसा बताऊं जिससे मेरे ऊपर बीती है, उस टाइम पे आप भी क्या कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, केवल और केवल आप सिलेक्शन ले जाओ, ठीक है। सिलेक्शन ले जाओगे तो आपको सब पूछेंगे, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है भाई। और जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।